जी, श्री गणेशाय नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री हनुमते नमः, श्री उमापते नमः, श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम, राधे श्याम। जी, ये नवम स्कंद है और 24वां अध्याय, श्लोक नंबर 45 से पढ़ रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आनक दुंदुभि वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। आनक दुंदुभि, पीछे आप सुन चुके हैं। आनक दुंदुभि देवताओं ने उसके जन्म पे ढोल बाजे बजाए थे, इसलिए वसुदेव जी को आनक दुंदुभि बोलते हैं। इनकी पत्नियां पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव के बलराम, गद, सारन, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव के बलराम, गद, सारन, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। ये ध्रुव वो वाले नहीं, ये दूसरे। पार्वती के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए: भूत, सुभद्र, भद्रवा, दुर्मत और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। यहाँ भी कौशल्या है। ये भगवान राम वाली कौशल्या नहीं। उसने रोचना से हस्त और हेमागध आदि तथा इला से उर्वलक आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं। बस परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं।
कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शिशावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन से हुआ था। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है। इसलिए उनकी आत्म स्वरूपनी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण। और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। फिर से, उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षोणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रोने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते, मन से भी अनुमान नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। भगवान का जो पवित्र यश है, लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ। देखिए, आप 2 समय तीर्थ में स्नान करते हैं। और संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाए, तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। कर्म की वासनाएं, बड़ा पाठ सुनने पे कईयों को समझ नहीं आता। अपना महत्व जरूर प्रकट करते हैं। अपने आप को प्रकट करना बार बार किसी बात के लिए, तो क्या कथा, क्या फिर सुन रहे। जैसे पीछे आपको सुना दिया कि
सम्मान खराब वस्तु है, अच्छी नहीं है। अपमान होना बुरा नहीं है, वो सहन हो जाता है। सम्मान सहन नहीं होता। दुःख सहन कर लेते हैं, पर सुख सहन नहीं होता। इसलिए ये तो पाठ में आया, भगवान का यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। संत का अर्थ ये नहीं है बाबा जी, संत का अर्थ है ग्रस्त हो, कोई भी हो, है ना? जिसके संत जैसे लक्षण है, वो संत है। और परमात्मा का भजन साधन पूर्ण चित्त से जो कर रहा है, जो ग्रस्त हो, विरक्त हो, कुछ कैसा भी हो, संत है। इसलिए उनके लिए अमृत है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है, तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित भोज वृंश भो, भोज वृष्णि अंधक मधु सूरसेन दशारह कुरु सृंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोग को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। कुंडलों की जब चमक पड़ती उनके कपोलों पर और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्ति नहीं होती। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। जब निमि को स्थान मिला पलकों के अंदर, ये पलकें जो उठती हैं, गिरती हैं, तब से ये हुआ। उससे पहले नहीं था, तो इसलिए निमि के ऊपर खींचते हैं। हुँ, क्योंकि भगवान की सौंदर्य जो रस है लेने के लिए, पलकें झपक जाती। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए, साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही जजन किया।
कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपके आप आपस की कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोनियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए, चले गए। इति नवम स्कंद विश्राम। हरि ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे।